फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो चलिए मैं कहानी बताती हूँ। ये कहानी है एक फौजी की। और कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करता है उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। बेटा बन के आता है, बहू बन के आता है। और जो सास ससुर ये सब होते हैं, इनके जो बेटा बेटी बहू बेटी और जो भी होता है वो उनके कर्मों के फल के हिसाब से मिलता है। इसी तरह से एक फौजी था। फौजी के कोई संतान भी नहीं थी। उसकी शादी ही नहीं हुई थी। उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसके माँ बाप भी नहीं थे। फौजी बहुत सारा पैसा कमाता था। उसके पास धन दौलत बहुत था और वह हमेशा पैसे ही कमाता रहता था और कमा कमा करके पैसे रखता था। लेकिन क्या था, उसके कोई लेने वाला धन दौलत नहीं था। अब इसी तरह से जो फौज का एक मालिक था, वो जो माल ले जाता है, सेठ बोला जाता है उसे, उस सेठ से दोस्ती हो गई फौजी की। और जब फौजी ने बताया कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे धन दौलत बहुत है, कोई लेने वाला नहीं है, तो सेठ कहने लगा कि तुम्हारा धन दौलत ऐसे ही रखा रहेगा, इससे क्या फ़ायदा है। अपना सारा पैसा हमें दे दो और मैं किसी कारोबार में लगा देता हूँ और इससे मेरा कारोबार भी अच्छा हो जाएगा और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। और जब आप बताना, मैं पैसे बढ़ा करके आपको दे दूँगा। यह सुन कर के फौजी ने अपना सारा पैसा सेठ के को दे दिया और सेठ ने अपने कारोबार में लगा दिया। सेठ का कारोबार और भी अच्छा चलने लगा। इसी तरह से जब कुछ दिन बीते और फौज में लड़ाई होने का निश्चय हुआ और लड़ाई शुरू हो गई। फौजी एक घोड़ी पे बैठ करके लड़ाई में जाने लगा और फौजी जिस घोड़ी पे बैठा था वो घोड़ी इतनी बदतमीज़ थी कि फौजी लगाम खींचते जा रहा था और वो घोड़ी रुकने का नाम ही नहीं लेती थी और फौजी को इतनी तेज़ से बैठाल करके दौड़ी और फौजी को लेकर के उसी सेना में घुस गई जहाँ पे फौजी को मारने की सारी सेना तैयार थी और फौजी को उसी में हर तरह से मारा गया और फौजी की मौत हो गई। जब फौजी की मौत का फौजी के मौत की सूचना सेठ को मिली तो सेठ ही बहुत खुश हुए और कहने लगे, अब तो फौजी का सारा पैसा मेरे पास है, मेरे पास तो इतनी धन दौलत हो गई है, अब मुझे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा फौजी को और ये मेरा कारोबार भी अच्छा चलने लगा है। अब मैं बहुत धनवान हो गया हूँ। वह बहुत खुश हो गया। इसके बाद में सेठ के एक बेटा हुआ और बेटा बड़ा हो गया। पाल पोस करके बेटा बड़ा हुआ। वो जब उसको पढ़ाया लिखाया और शादी लायक हो गया, बेटे की शादी कर दी। इसके बाद में बेटे की बस शादी ही हुई थी। बेटा एक दिन बीमार हो गया और वो बहुत ही इतना ज़्यादा बीमार हो गया था और बहू घर में थी। इस तरह से बेटे की सारी जगह इलाज सेठ ने करवाया लेकिन बेटा नहीं ठीक हुआ। हर किसी वैद्य और डॉक्टर के पास सेठ किसी भी तरह से किसी चीज़ की उपाय नहीं रखी। सारा धन दौलत सेठ का खत्म हो चुका था और लेकिन बेटा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो एक दिन अस्पताल से सेठ अपने बेटे को लिए आ रहे थे, तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिला और कहने लगा, सेठ जी क्या है हाल चाल है। सेठ ने बताया, मेरा बेटा नहीं ठीक हो रहा है, अब क्या करूं। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे गांव के पड़ोस में एक वैद्य हैं, वो 2 आने की एक पुड़िया देते हैं, हर कोई इंसान ठीक हो जाता, भले ही क्यों ना मर गया हो। जब यह सुना सेठ तो तुरंत 2 आने उनके पास बचे थे, वो 2 आने की सेठ वैद्य के वहाँ से पुड़िया लाए और उनका बेटा तुरंत मर गया। सेठ रोने लगे और
अब कहने लगे अब क्या किया जाए। वो बहुत ही रो रहे थे। तभी यह सुन कर के एक महात्मा सेठ के पास आए और सेठ से कहने लगे, सेठ तुम रो रहे हो? तो सेठ कहने लगे, रोऊं ना तो क्या करूं, और मेरा बेटा मर गया है तो मैं क्या खुश हूँ। तभी महात्मा ने कहा, तो बेटा मर गया क्या हुआ, इससे कोई ये दुख थोड़ी ना है। और जब वो फौजी मरा था तब क्या तुम रो रहे थे? तब तो बहुत खुश थे। सेठ ने कहा, मैं खुश नहीं था, लेकिन अब क्या किया जाए। तो महात्मा ने कहा, नहीं तब तो तुम्हारे पे कोई दुख नहीं था, क्योंकि तुम उसका सारा धन दौलत ले लिए थे, इसलिए तुम बहुत खुश थे। और जितना तुम्हारे पास सेठ का धन दौलत था वो सारा तुम अपने बेटे में लगा दिया, और अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा, अब तुमको रोना नहीं चाहिए। और कहने लगे, और महात्मा बोले, जब तुमने अपने बेटे की शादी किया था तब तो बड़े खुश थे। तो सेठ ने कहा, तब तो हर कोई खुश होता है। तो महात्मा ने कहा, इसी तरह से जब से वो फौजी की शादी नहीं हुई थी तब तो तुम बहुत खुश थे। तो वो तब तुमको दुख नहीं हुआ। सेठ कहने लगे, अरे महात्मा, ऐसे कोई अपने बेटे की शादी में तो हर कोई खुश होता है, और फौजी की शादी हमें क्या पता हुई नहीं हुई, इसमें तो हम नहीं खुश हुए थे। इसी तरह से महात्मा ने सारी बातें उसको सेठ को बता दिया और कहने लगे, अब तुम रो नहीं, जो फौजी था वही जन्म लेकर के अब तुम्हारा बेटा बना था। तुम्हारे पास जितना धन दौलत फौजी का था सारा खर्च हो चुका है, और पढ़ाई लिखाई में लगाया आपने, दवा में लगाया, और अब उसका उसका कोई भी धन दौलत तुम्हारे पास नहीं बचा है। तभी वो अब आज यहाँ से दुनिया से मर गया है, और अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वो वही व्यक्ति था जो फौजी था, ये तुम्हारा लड़का बन करके आया है तुम्हारे पास। और तो सेठ कहने लगे, चलिए इसमें मेरा दोस्त था, और वो जो मेरे पास बहू बैठी है उसका क्या दोस्त था। तो महात्मा ने कहा, वो जो बहू बैठी है और फौजी की जवानी में ही मृत्यु करवा दी, वो वही घोड़ी है जो फौजी को लेकर के और सेना के बीच में घुस गई थी, और फौजी को वहीं चीख चीख के मारा गया। तो इसी तरह से वो घोड़ी अब तुम्हारी बहू बन के आई है, और आप इसकी चिंता मत कीजिए। और ये सब वही फौजी की करामात थी। तो कहा जाता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। फौजी ने जैसा किया था उसके कर्मों की सज़ा मिल गई, और सेठ ने जो जैसा किया था उसको अपने कर्मों की सज़ा मिल गई। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनना, और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।